सोचिए 31 दिसंबर की रात है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आपने खाना ऑर्डर किया है, लेकिन ऐप पर लिखा आता है नो डिलीवरी पार्टनर्स अवेलेबल। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है या इसके पीछे भारत के लाखों गिग वर्कर्स की कोई बड़ी मजबूरी छुपी है? भारत में पिछले कुछ सालों से गिग इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी है। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और अमेज़न जैसी कंपनियों ने कन्वीनियंस को हमारी आदत बना दिया है। ये सभी कंपनियां कहती हैं एक क्लिक करो और 10 से 15 मिनट में डिलीवरी पाओ। लेकिन इसी सिस्टम में काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स, जिन्हें हम आम भाषा में राइडर्स कहते हैं, कानूनी रूप से एम्प्लॉय नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट पार्टनर्स माने जाते हैं। गिग वर्कर्स का मतलब होता है ना तो कोई फिक्स सैलरी, ना जॉब सिक्योरिटी और ना ही छुट्टी या बीमार होने की गारंटी। और अब यही गिग वर्कर्स न्यू ईयर वाले दिन ऑल इंडिया स्ट्राइक पर जाने की बात कर रहे हैं। गिग वर्कर्स का कहना है कि पिछले कुछ समय में उनका काम तेज तो हुआ है लेकिन सुरक्षित नहीं है। इसका सबसे बड़ा मुद्दा है 10 मिनट डिलीवरी मॉडल। कंपनियां कहती हैं कि कस्टमर कन्वीनियंस के लिए है, लेकिन वर्कर्स का अनुभव कुछ और बताता है। डिलीवरी पार्टनर्स बताते हैं कि उन्हें एल्गोरिदम के जरिए लगातार प्रेशर में रखा जाता है और अगर डिलीवरी लेट हुई तो उनकी रेटिंग गिर जाती है, जिसकी वजह से फ्यूचर ऑर्डर कम हो जाते हैं और कई बार आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। कई वर्कर्स का दावा है कि एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ गया है, लेकिन एक्सीडेंट होने पर कॉम्पेंसेशन या इंश्योरेंस का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कई लोग खर्च खुद उठाने को मजबूर हो जाते हैं। कभी इंसेंटिव बदल जाते हैं, कभी सर्च प्राइसिंग हट जाती है और महीने के अंत में वर्कर्स को खुद पता नहीं होता कि उसकी इनकम कम क्यों हो गई। यूनियन और वर्कर ग्रुप्स का कहना है कि जब कंपनीज आईपीओ में हजारों करोड़ कमाती हैं, तो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले वर्कर्स की बेसिक सुरक्षा क्यों नहीं करती हैं। इस स्ट्राइक का असर सिर्फ कंपनीज या वर्कर्स तक सीमित नहीं है। अगर बड़े पैमाने पर वर्कर्स लॉग ऑफ करते हैं तो फूड डिलीवरी, ग्रोसरी और मेडिसिन सब कुछ अफेक्टेड हो जाएगा। न्यू ईयर जैसे पीक टाइम पर डिलेज, हायर डिलीवरी चार्जेस या सर्विस अनअवेलेबल होना, ये सब आम लोगों को डायरेक्टली फील देगा। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, क्या हम सिर्फ इनकन्वीनियंस देखें या ये भी समझें कि हमारी सुविधा किन हालातों में पॉसिबल हो रही है। ये वीडियो किसी एक साइड को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं है। फैक्ट बस इतना है कि भारत की गिग इकोनॉमी एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। एक तरफ टेक्नोलॉजी और स्पीड, दूसरी तरफ ह्यूमन सेफ्टी और डिग्निटी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल आप या आपका कोई अपना इस गिग इकोनॉमी का हिस्सा बने तो आप किस तरह का सिस्टम चाहेंगे? वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो ज़रूर करें।